दोस्तों, जैसे कि पोरीफेरासन का आज तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है, जिसमें हम साइकान की चर्चा करेंगे। साइकान की चर्चा करेंगे। साइकान किस क्लास का इंडिविजुअल है? साइकान जो होता है कल्केरिया क्लास का इंडिविजुअल है। क्लास कल्केरिया का है, फाइलम पोरीफेरा है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब इनमें जो होता है हम लोग देखते हैं, तो इसमें फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है? साइकान में फर्टिलाइजेशन जो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल इन मेजेनकाइम मेजेनकाइम में जो मध्य की स्तर होता है, इंटरनल इन मेजेनकाइम में इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ल्यूकोसोलेनिया जो होता है प्रोटेंडस प्रकार का होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है लेकिन प्रोटेंडस होता है। प्रोटेंडस में क्या होता है? इनमें जो होता है स्पर्म मैच्योर फर्स्ट होता है। ओवस से पहले स्पर्म का बन जाना क्या कहलाता है? प्रोटेंडस कौन सा होता है? ल्यूकोसेलेनिया किस प्रकार का होता है इंडिविजुअल? प्रोटेंडस होता है, जिसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन मेल का स्पर्म जो पहले बनता है, फर्स्ट बनता है, और ओवा बाद में बनता है। साइकान किस प्रकार का है? साइकान प्रोटेंडस में स्पर्म पहले बनता है। और प्रोटोगाइनस में क्या होता है? प्री मेच्योर ओवा पहले बन जाता है। साइकान में ओवा पहले बनता है और स्पर्म बाद में बनता है, जिसे प्रोटोगाइनस कहते हैं। प्रोटोगाइनस कंडीशन साइकान पाया जाता है। ल्यूकोसेलेनिया में प्रोटेंडस पाया जाता है, कंडीशन पाया जाती है जिसमें स्पर्म पहले मैच्योर होता है। और साइकान में प्रोटोगाइनस जो होता है कंडीशन साइकान में पाया जाता है, जिसमें मैच्योर पहले ओवा मैच्योर होती है फिर स्पर्म होता है प्रोटोगाइनस में। और प्रोटेंडस में जो होता है पहले स्पर्म मैच्योर होता है फिर जो है एग मैच्योर होता है। देखिए, हमें ये देखना है कि इन साइकान लार्वा डेवलप आफ्टर ब्लास्टुलेशन। साइकान में जो लार्वा डेवलपमेंट होता है वह ब्लास्टुलेशन के समय होता है, ब्लास्टुलेशन के बाद होता है। साइकान में जो लार्वा का डेवलपमेंट होता है ब्लास्टुलेशन होने के बाद होता है, लेकिन ल्यूकोसेलेनिया में जो लार्वा का डेवलपमेंट होता है वह ग्रेस्टुलेशन के बाद होता है। किसके? ग्रेस्टुलेशन के बाद होता है। तो जैसे अब इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? पहले जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज होता है, फिर मारूला स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर ग्रेस्टुला बनता है। ब्लास्टुला के बाद ग्लाइस्टुला होता है। देखिए, अब साइकान में जो है क्या होता है? साइकान में ब्लास्टुला के बाद लार्वा बन जाता है। साइकान में ब्लास्टुला के ही बाद लार्वा बनता है। और ल्यूकोसेलेनिया में जो है ग्रेस्टुला के बाद लार्वा बनता है। ये ध्यान दीजिए, साइकान में ब्लास्टुला के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ प्रश्न है। साइकान में ब्लास्टुला के बाद लार्वा बनता है और ल्यूकोसेलेनिया में जो है ग्रेस्टुला के बाद लार्वा का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ब्लास्टुला के बाद साइकान में कौन सा लार्वा बनता है? एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा को और क्या बनता है? स्टीनोब्लास्टुला भी कहते हैं। स्टीनोब्लास्टुला भी कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला को स्टीनोब्लास्टुला भी कहते हैं। ये फ्री स्विमिंग होते हैं। साइकान का लार्वा जो ब्लास्टुला के बाद बनता है स्टीनोब्लास्टुला या एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। साइकान का एम्फीब्लास्टुला या साइकान का एम्फीब्लास्टुला या स्टीनोब्लास्टुला कहते हैं लार्वा को। और यह ब्लास्टुला के बाद बनता है। ब्लास्टुला के बाद किसमें बनता है? यह जो है पैरेनकाइमुला लार्वा किसमें बनता है? ल्यूकोसेलेनिया में जो है तो ग्रेस्टुलेशन के बाद बनता है, पैरेनकाइमुला लार्वा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। ल्यूकोसेलेनिया में ग्रेस्टुलेशन के बाद पैरेनकाइमुला लार्वा बनता है। ये भी फ्री स्विमिंग होता है। और एबीसी एम्फीब्लास्टुला और स्टीनोब्लास्टुला जो कहते हैं लार्वा को, एम्फीब्लास्टुला कहिए या स्टीनोब्लास्टुला कहते कहिए, वही है, दोनों साइकान में पाया जाता है लार्वा। और जो ब्लास्टुला के बाद बनता है, ब्लास्टुला के बाद पैरेनकाइमुला लार्वा किसमें बनता है? ल्यूकोसेलेनिया में बनता है, जो ग्रेस्टुलेशन के बाद बनता है। स्पंज में कैनाल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? स्कान टाइप होते हैं, साइकान टाइप होते हैं, ल्यूकान टाइप होते हैं। स्कान टाइप मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, सबसे पहले सिंपल टाइप के होते हैं स्कान प्रकार के, विथ स्पॉन्जियोकोल लाइंड। यह स्पॉन्जियोकोल से लाइंड किया होता है, विथ स्पॉन्जियोकोल लाइंड विथ कोनोसाइड से लाइंड हुआ होता है। तो वाइट स्पॉन्जियोकोल, इनका वाइट स्पॉन्जियोकोल होता है, लाइंड विथ कोनोसाइड से लाइंड हुए होते हैं, जैसे ल्यूकोसेलेनिया में होता है। जैसे क्या? स्पॉन्जियोकोल लाइंड विथ कोइनोसाइड्स, तो इनमें ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। स्कान प्रकार का कैनाल सिस्टम ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। साइकान टाइप का कैनाल सिस्टम क्या होता है? साइकान प्रकार का क्या होता है? साइकान प्रकार का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? स्काइफा में पाया जाता है। ल्यूकान स्पॉन्जिला में पाया जाता है।
तो देखिए इनका कैनाल सिस्टम का इनकरेंट सिस्टम जो होता है वो कैसे होता है, आउटसाइड से क्या होगा इनकरेंट कैनाल, आउटसाइड से कहाँ हो क्या होता है इनकरेंट कैनाल, फिर इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल में जाता है, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से कहाँ पहुँचता है रेडियल कैनाल में, प्रोसोपाइल से कहाँ पहुँचता है रेडियल कैनाल में पहुँचता है। तो उस प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल पड़ता है, फिर एपोपाइल पड़ता है, एपोपाइल के बाद स्करेंट कैनाल, स्करेंट कैनाल, स्करेंट कैनाल, फिर स्करेंट कैनाल के बाद स्पॉन्जियोकोल, ऑस्कुलम, फिर आउटसाइड। एपोपाइल इस करंट कैनाल और कैनाल रेडियल कैनाल को जोड़ता है, एपोपाइल रेडियल कैनाल और इस करंट कैनाल को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आउटसाइड से इन करंट कैनाल, आउटसाइड से क्या स्टार्ट होता है इन करंट कैनाल, फिर प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल में जाता है, प्रोसोपाइल कैनाल से प्रोसोपाइल कैनाल से रेडियल कैनाल में जाता है, रेडियल कैनाल से एपोपाइल इस करंट कैनाल से जोड़ता है, रेडियल कैनाल और इस करंट कैनाल को एपोपाइल जोड़ता है। उसके बाद स्पॉन्जियोकोल, स्पॉन्जियोकोल पे पहुंचता है, फिर ऑस्कुलम में पहुंचता है, फिर ऑस्कुलम से आउटसाइड हो जाता है। इनमें क्या होता है नंबर ऑफ रेडियल कैनाल बिकम मैक्सिमम, ल्यूकान में जो होता है रेडियल कैनाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कनेक्टिंग कैनाल, कनेक्टिंग कैनाल इन करंट कैनाल इन बिकम वाइडर, कनेक्टिंग कैनाल जो होते हैं इन करंट और इस करंट कैनाल जो होते हैं बिकम वाइडर हो जाते हैं। ल्यूकान टाइम में क्या होता है उसमें रेडियल कैनाल बहुत ज़्यादा होते हैं। ल्यूकान टाइम में कैनाल सिस्टम में या क्या होता है मोस्ट डेवलप्ड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो स्पॉन्जिलम पाया जाता है। तो ये नंबर ऑफ रेडियल कैनाल में अधिक होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। कनेक्टिंग कैनाल जो होते हैं इन करंट और इस करंट जो होते हैं ये बिकम वाइडर हो जाते हैं, वाइडर चौड़े होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल एंड मेसेनकाइम में होता है, इंटरनल होता है और कहाँ होता है मेसेनकाइम में होता है। तो फर्टिलाइजेशन साइकान अकर, साइकान में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है स्पंज गुहा के अंदर, स्पॉन्जियोकोल के अंदर होता है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पॉन्जियोकोल के अंदर होता है। ये हालोब्लास्टुला साइकान है, साइकान का पोला ब्लास्टुला को जो हालोब्लास्टुला होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं एम्फीब्लास्टुला। हालोब्लास्टुला जब बनता है तो इसे क्या कहते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है। उसके हालोब्लास्टुला को साइकान का पोला ब्लास्टुला, हालोब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है। वही क्योंकि वह ब्लास्टुलेशन से ही उसका लार्वा बनता है, होलोब्लास्टिक लार्वा कहलाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन साइकान में पाया जाता है। इट इज ए इंटरनल फर्टिलाइजेशन साइकान में पाया जाता है। साइकान क्या होता है, इट इज ए वैस लाइक कॉलोनियल स्पंज इन शैलो सी वाटर। The individual are jointed to base directly fixed substratum. It has no external reproductive organs. Life history and amphiblastula larva, इसमें amphiblastula larva बनता है। कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन, कोइनोसाइट किसमें पाया जाता है साइकान में पाया जाता है। कोइनोसाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा संख्या कोइनोसाइट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कोइनोसाइट्स इस फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल होते हैं, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल होते हैं। फिश लाइन इन इंटरनल चैम्बर ऑफ स्पंज, कोइनोसाइट जो इंटरनल चैम्बर होता है स्पंज का उसमें पाए जाते हैं। जो पोरीफेरा संख्या एक जलन करेक्टर होता है, एक फीचर होता है जलन फीचर होता है। और स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन, स्पिक्यूल्स किस पे पाए जाते हैं, स्पिक्यूल जो होता है हर्डमानिया एंड साइकान में, हर्डमानिया और साइकान में पाए जाते, दोनों में पाए जाते हैं। ये ध्यान देना हर्डमानिया और साइकान, केवल साइकान में नहीं लगाना है, हर्डमानिया में भी पाया जाता है साइकान में पाया जाता है। स्पिक्यूल्स हर्डमानिया व साइकान में पाया जाता है। या कैल्शियम संरचना होता है। द फर्टिलाइजेशन इज साइकान टेक प्लेस, साइकान जो साइकान में फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे होता है, साइकान में जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर होता है, तो कहाँ पे होता है विथ इन ए कोइनोसाइट्स। साइकान में निषेचन जो होता है कोइनोसाइट्स में पाया जाता है। स्पर्श पहली बार कोइनोसाइट में प्रेस करता है जो परिपक्व अंडे से जुड़ता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हरित ग्रंथियाँ ग्रेन ग्लैंड सिक्रेटरी किसका सिक्रेटरी पदार्थ किसका सिक्रेशन करती हैं, ग्रेन ग्रंथियाँ जो हरित ग्लैंड होती है यह किस चीज़ का सिक्रेशन करती हैं, ये प्राण में पाई जाती हैं। ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, चलिए ठीक है पढ़ लीजिए इसको भी। ग्रेन ग्रंथियाँ जो पाई जाती है प्राण में पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं प्राण। हरित ग्रंथियाँ जो होती हैं हरित ग्रंथियाँ ग्रेन ग्रंथि जो होती है इसे एंटेनरी ग्रंथ भी कहते हैं, या प्राण में पाई जाती है या उत्सर्जन में क्या है सहायक होती है। देखिए और जबकि
और भी दूसरे कीट हैं, जैसे मेलपिगियन नलिकाएँ कीट आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। मेलपिगियन नलिकाएँ आर्थ्रोपोडा कीट में पाई जाती है, लेकिन प्राण में ग्रीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये भी आर्थ्रोपोड का ही है। अन्य उत्सर्जी अंग जैसे ज्वाला कोशिकाएँ प्लेटीहेलमिन्थेस, रेनेट कोशिकाएँ हेस्केहेलमिन्थेस, नेफ्रिडिया, एनिलिडा, केबर का अंग मोलास्का यूनियो में, कॉक्सल ग्रंथियाँ क्रस्टेशियन में, क्लोरोगोगन कोशिकाएँ केचुए में पाई जाती हैं, उत्सर्जी अंग हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलियंथस। ओलियंथस स्टेज इज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट में देखा जाता है? साइकान के डेवलपमेंट। ओलियंथस स्टेज, ओलियंथस स्टेज जो होता है किसके डेवलपमेंट में देखा जाता है? शाइकान के डेवलपमेंट में देखा जाता है। ओलियंथस अवस्था जो होती है शाइकान के विकास के समय देखा जा सकता है। ओलियंथस अवस्था अल्पकालिक अवस्था है, कम समय के लिए आता है, जो कल्केरिया पोरीफेरा में पाया जाता है। कल्केरिया पोरीफेरा में पाया जाता है, मतलब साइकान, साइकान क्या है? कल्केरिया पोरीफेरा में पाया जाता है, कल्केरिया क्लास में है तो पोरीफेरा में पाया जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब कॉलोनी किसी पदार्थ से जुड़ा होता है, जब कॉलोनी किसी सब्सटेंस से जुड़ा होता है तब इनमें जो है इस ओलियंथस स्टेज पाई जाती है। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ओलियंथस स्टेज का। ओलियंथस अवस्था अल्पकालिक अवस्था होती है जब कॉलोनी किसी सब्सटेटम से जुड़ा होता है, कैलकेरिया पोरीफेरा में, जैसे साइकान में। साइकान होगा जब वो उसकी कॉलोनी जब किसी सब्सटेटम से जुड़ा होगा तब क्या बनाएगा? ओलियंथस स्टेज। उसकी कैसी अवस्था होती है? ओलियंथस स्टेज कहते हैं उस अवस्था को। पूछा जा रहा है फर्टिलाइजेशन इज साइकान अकर, साइकान में निषेचन होता है स्पंज गुहा के अंदर, इंटरनली इन द स्पॉन्जियोकोल, स्पंज गुहा के अंदर इनमें निषेचन क्रिया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में टाइप 2 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस निम्नलिखित में से किस गुणों के कारण अति उपयोगी है? मतलब आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के क्षेत्र में टाइप 2 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, एंडोन्यूक्लियस जो होता है निम्नलिखित में किस गुणों के कारण उपयोगी होता है? तो निम्न गुणों के कारण वह क्या उपयोगी होता है? वे डीएनए को अपने पहचान अनुक्रम के अंदर काटते हैं, डीएनए को अपने पहचान अनुक्रम के अंदर काटते हैं, ठीक है। उन्हें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। दो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, उन्हें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड के विलोमानुक्रमी अनुक्रम को पहचानते हैं, न्यूक्लियोटाइड के विलोमानुक्रमी अनुक्रम को पहचानते हैं, ये भी सही है। तो जैसे दे रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, 4 से 6 लंबे, तो 4 से 6 बेस पेयर लंबे न्यूक्लियोटाइड के विलोमानुक्रमित अनुक्रम को पहचानते हैं। 4 से 6 बेस पेयर लंबे न्यूक्लियोटाइड के विलोमानुक्रमी अनुक्रम को पहचानते हैं कौन? तो एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम टाइप 2 प्रतिबंधन टाइप सेकंड रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये सारे कार्य को क्या है 4 से 6 बेस पेयर लंबे न्यूक्लियोटाइड के विलोमानुक्रमी अनुक्रम को पहचानते हैं। तो इनमें से सभी सही है, इनमें से क्या है? सभी सही है। वे डीएनए के अपने पहचान अनुक्रम के अंदर काटते हैं, उन्हें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। वे 4 से 6 लंबे न्यूक्लियोटाइड के विलोमानुक्रमी अनुक्रम को पहचानते हैं। 4 से 6 बेस पेयर के लंबे न्यूक्लियोटाइड के विलोमानुक्रमी अनुपात को पहचानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ साइकान से संबंधित क्वेश्चन आप खत्म हुए। एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ गए थे, कुछ जैसे हरित ग्रंथियाँ आ गई थी, इसमें अलग से आ गया था। तो इसके साथ प्यारे दोस्तों साइकान से लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। टीजीटी पीजीटी से संबंधित अदर वीडियो पाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बेल आइकन को दबा दें, जिससे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। ओके बाय।